Market supply and supply curve. So the market supply curve represents the total quantity of a good that all firms are willing to supply at various prices. ठीक है, मतलब कि जितने भी फर्म्स है वो वेरियस प्राइसेस पे कितना क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाई कर रहे हैं, वो मार्केट सप्लाई कर्व वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो रिप्रेजेंट टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड और विलिंग एट वेरियस प्राइसेस. इट इज़ डिराइव्ड बाय समिंग इंडिविजुअल फर्म सप्लाई कर्व्स. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल फर्म्स जो है उनके सप्लाई कर्व्स कितने हैं, कितने प्राइस पे कितना वो सप्लाई करेंगे, वो डिराइव करता है. टिपिकली द सप्लाई कर्व्स स्लोप्स अपवर्ड, मतलब कि जितना प्राइसेस हायर होगा, जैसे हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, उतना वो सप्लाई बढ़ाएंगे, इसलिए वो अपवर्ड होता है. ठीक है, स्लोप. Encourage firms to supply more, often due to increasing marginal cost. Okay, now we have market equilibrium. It occurs when the quantity demanded equals the quantity supply. जितना डिमांड था, 5 चीज़ों का डिमांड था और सप्लाई भी उतना हो गया, दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है, रिजल्टिंग वो स्टेबल प्राइस रिजल्ट करेगा वेयर द इंटेंशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अलाइन. ठीक है, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, तो दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम. Okay, at this price there is no incentive for change unless an external factor shifts either demand or supply. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई चेंज का इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल फैक्टर शिफ्ट नहीं होगा तब तक सप्लाई और डिमांड सेम ही रहेगा. ठीक है, उसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे. जैसे ये देखो, इतना क्वांटिटी पे इतना ही प्राइस, इतना प्राइस पे इतना क्वांटिटी सप्लाई, इतना डिमांड है, मतलब कि देखो ये प्राइस है, क्वांटिटी है, ये हो गया डिमांड का कर्व, ये हो गया सप्लाई का कर्व, इस पे जहाँ पे ये मीट करेंगे दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है, नाउ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई. एक्सेस डिमांड, व्हेन डिमांड जब बढ़ जाएगा सप्लाई से, तो उससे वो प्राइसेस पे प्रेशर आ जाएगा. डिमांड बढ़ गया सप्लाई से तो प्राइसेस शूट अप कर जाएगा. देन वी हैव एक्सेस सप्लाई. जब सप्लाई डिमांड से बढ़ जाएगा तो प्राइसेस में डाउनफॉल आएगा, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम स्टोर नहीं होगा तब तक. इसमें क्या होता है कि जब डिमांड सप्लाई से बढ़ गया तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इवेंचुअली आफ्टर दैट सप्लाई भी बढ़ जाएगा. फिर जब सप्लाई और डिमांड जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. वैसे ही जब सप्लाई डिमांड से बढ़ जाएगा तो सप्लाई बढ़ा, डिमांड कम है तो सप्लाई बढ़ेगा, तो फिर प्रोड्यूसर्स जो आगे हमने देखा सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगा तो लोग और ज़्यादा, मतलब फर्म्स और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, फिर डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली वो बढ़ रहा है. सो जब तक ये होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम रिस्टोर ना हो जाए. ठीक है, दिस इम्बेलेंस ड्राइव्स प्राइस एडजस्टमेंट्स एंड टूवर्ड इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ वी हैव इक्विलिब्रियम विद अ फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स. जब नंबर ऑफ फर्म्स फिक्स है तो इक्विलिब्रियम तब अकर होगा जब मार्केट डिमांड इंटरसेक्ट द कंबाइंड सप्लाई ऑफ दिस फर्म्स. 4 फर्म्स है, फिक्स ही है, तो उनका इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब मार्केट की डिमांड और उनका कंबाइंड सप्लाई जब इंटरसेक्ट होगा तो उनका इक्विलिब्रियम आ जाएगा. प्राइस एडजस्टमेंट्स अकर ड्यू टू शिफ्ट्स इन डिमांड और सप्लाई बट डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ फर्म्स. प्राइस में शूट हो सकता है या डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन उससे नंबर ऑफ फर्म्स जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा ऑब्वियसली. देन वी हैव इक्विलिब्रियम फ्री एंट्री एंड एग्जिट. ऐसे मार्केट्स में जहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट है, कभी भी फर्म एस्टेब्लिश हो सकता है, कभी भी वो बंद कर सकते हैं. फर्म्स कैन जॉइन और लीव बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी तो आ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ा देगा. प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा किसी एक प्रोडक्ट में तो वो फर्म बंद करके चला जाएगा. हाई प्रॉफिट होगा तो नए नए फर्म्स आएंगे, जिससे वजह से सप्लाई बढ़ेगा. सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस लोअर होंगे. जिसका सप्लाई ज़्यादा होगा प्राइस कम हो जाएगा ना, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस कम होगा उसका जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आ जाता. अगर लॉस होगा तो एग्जिट कर जाएगा, जिसके वजह से सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा. सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो डिमांड तो उतना ही है, सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से प्राइसेस पुश होगा और फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. ठीक है, देन द न्यू फ्यूल ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड. द इकोनॉमिक सर्वे कॉल्ड डेटा अ न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हाँ, कंपनीज दैट ऑलरेडी कलेक्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा गेट अ बिग एडवांटेज. क्यों, क्योंकि उनके पास लोगों का डेटा है, तो इसके वजह से जो जिनके पास नहीं है वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनके पास डेटा है उनको पता है कि लोग क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है. और जिसके पास डेटा नहीं है दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द फर्म्स विच आर हैविंग डेटा. सो डिजिटल वर्ल्ड में ये नया फ्यूल है डेटा. Whoever owns the data often rules the market. So this was it, the first chapter. Now we are done with the first chapter, which was the basic macroeconomics, and in the next lecture we will start with the national income accounting. Thank you all.